नियमित रूप से लगाने का जो ज़रिया है ये आदत बनाने में आपकी बड़ी मदद करता है। आपको SIP इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं और इसलिए हर महीने लगाना भी चाहिए। स्टेप अप करने का कोई फार्मूला नहीं है, जितना बच पाए उतना आप स्टेप अप कर दीजिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। आज का सवाल हर उस इंसान का है जिसकी सैलरी बढ़ती है लेकिन SIP वहीं का वहीं रहता है। कभी स्टार्ट करने में देरी, कभी पॉज कर देते हैं, कभी स्टेप अप तो हमेशा के लिए कई बार भूल ही जाते हैं। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक चीज़ आप भूल गए कि सबसे पहले लगाते हुए थोड़ा जब लग गया जी और बढ़ा तो पूरा ही निकाल लिए जी, तो आदत बन नहीं पाती है। वही भाई जो आप बहुत बेसिक बात कह रहे थे सर, लोग पहले सोचते हैं कि सैलरी एक बार जम जाए फिर बड़ी SIP शुरू करेंगे और ये सोचते सोचते बहुत समय निकल जाता है। सही वक्त और तरीका क्या है SIP को शुरू करने का? परफेक्ट समय का इंतज़ार मत कीजिए, मत ढूंढिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। बाजार हमेशा या तो डूब रहा होता है या चढ़ रहा होता है या लोग चिंतित रहते हैं और ऊपर नीचे हो रहा होता है। उसमें आपके लिए जो सही समय का ढूंढना है उसी में बहुत टाइम बीत जाता है, तो उसका इंतज़ार मत कीजिए। पहला तनख्वाह आता है, कोशिश कीजिए छोटी रकम से, और छोटी रकम से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में आपको आदत बनाना है, शुरू में आपको आदी हो जाना है कि एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी करने का यही एक ज़रिया है। और अगर आप इसको और इसमें बने रहने के लिए, ताकि आप बीच में इसको रोकिए नहीं, बीच में आप निकाल के कंज्यूम मत कीजिए, बीच में निकाल के आप इसको हॉलीडे पे नहीं चले जाइए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी कुछ लगाइए तो थोड़ा मन में सोचिए कि किस गोल के लिए, भले ही आपके पास गोल नहीं हो कि आप इसको 5 साल के बाद इस चीज़ के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई गोल रहेगा। जब कोई गोल नहीं होता है तो आपको लगता है बढ़ गया, यही गोल है और इसे उसको निकाल लेना चाहिए। तो गोल से जोड़ के देखिए, तुरंत शुरू कीजिए, और छोटी रकम से भी शुरू किया जाता है। और नियमित रूप से लगाने का जो ज़रिया है ये आदत बनाने में आपकी बड़ी मदद करता है। अच्छा सर, लोगों के मन में अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि खर्च बढ़ जाए या फिर मार्केट टूटने लगे तो लोग अक्सर कहते हैं कि सर SIP ना अब मुझे पॉज कर देनी चाहिए। क्या SIP पॉज करना एक बहुत बड़ी गलती है? आपको SIP बाज़ार के लेवल के आधार पे आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाज़ार गिरने लग गया है इसलिए आपको SIP रोक देना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि SIP करने का एक तो आपको SIP इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं और इसलिए हर महीने लगाना भी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं और हर महीने बढ़ता जा रहा है और जिस महीने कम होगा उस समय आप रोक देंगे, तो जो SIP का बड़ा फ़ायदा है कि गिरते बाज़ार में भी पैसा आपका लगेगा और वो सस्ता खरीदेगा जी, वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप केवल महंगा खरीदते रहेंगे और जब सस्ता होगा तो आप नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए गिरे हुए बाज़ार में आपके पैसे को लगना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी आपको पॉज करना चाहिए कि अगर आपकी आमदनी है और आप हर महीने बचाते हैं, लेकिन आप एक महीने आपको लगता है कि दिवाली का महीना है, इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा। अच्छा जी, तो एक महीने के लिए पॉज कर दीजिए, अगले महीने कर दीजिए। बाज़ार के आधार पे बाज़ार गिर रहा है वो आधार नहीं होना चाहिए। ज़रूरत आपका आधार होना चाहिए कि इस महीने आपका कोई बड़ा खर्चा है। अगर आप 2 महीने के लिए पॉज कर देते हैं तो तीसरे महीने से आप दोबारा चालू कर देंगे, तो वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है। उधार लेने के बजाय आप अपने पैसे को लगने से रोक करके आप उस पैसे को आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये इससे आपका नीड फुलफिल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, आपकी ज़रूरत हो सकती है। कई बार अगर आप निवेश कर रहे हैं, लग रहा है हर महीने, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी बनती है, आपका नौकरी चला जाता है, आपका कोई इमरजेंसी ज़रूरत खड़ी हो जाती है, तो ज़रूर पैसे पॉज कर दीजिए, क्योंकि उस समय आप लगा ही नहीं सकते। तो ज़रूरत अनुसार आप इसको कीजिए, इसके बजाय कि बाज़ार पे आधारित आप कोई एक्शन लीजिए। अब सर अगला सवाल एक ऐसा टॉपिक जिस पे अक्सर लोग जो है उसको जानबूझ के भी भूल जाते हैं, SIP स्टेप अप। हमारी इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन SIP वही पुरानी रह जाती है। अब सैलरी बढ़ने पर SIP में स्टेप अप करना कितना ज़रूरी है? आपके लिए अपने SIP को स्टेप अप करना अनिवार्य है। स्टेप अप कितना करना चाहिए, कितना अनिवार्य है? सबसे पहले तो जितना महंगाई बढ़े उतना तो आपके लिए करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप पिछले साल 1 लाख रुपए बचा रहे थे और 4-5% अगर महंगाई बढ़ गई है तो आज आपको उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में आपके पास एक ज़्यादा बड़ी पूंजी हो। आपकी आमदनी जब बढ़ जाए तो आपका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव कर जाएगा, आप नई चीज़ें खरीदेंगे, नया
आपके खर्च बढ़ जाएंगे। तो उस वजह से भी आपको अपना आमदनी बढ़ाना, अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। और तीसरा कि जिस अनुपात में आपकी आमदनी बढ़ रही हो उस अनुपात में कम से कम अपना, क्योंकि लाइफस्टाइल भी अगर वैसे ग्रो करेगा तो उतना आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करना चाहिए। और ये स्टेप अप ज़रूरी है। स्टेप अप के बारे में अभी तक हमारा निवेश के लिए नज़रिया ये होता था कि चलिए हम बचा तो रहे हैं और बचा रहे हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो आप उसी से काफ़ी खुश हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में शायद काफ़ी ना हो। तो आखिर में सर एक कामकाजी आदमी का बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। एक नॉर्मल नौकरी पेशा इंसान जो आज 25 से 30 साल के बीच का है, वो अगले 10 से 15 साल में एक SIP को शुरू करना चाहता है। कैसे शुरू करे और कैसे उसको मैनेज करे? सबसे पहले तो जब आपकी नौकरी शुरू होती है तो उस समय बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो छोटी सी रकम लेकिन शुरू ज़रूर कर दीजिए। शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय आपका हैबिट फॉर्म होगा, उसी समय आपको उसकी आदत पड़ेगी। और उसी समय जब आपके पास, और वो ऐसी स्थिति होती है कि अगर आपने 500 रुपये का किया, 5000 का भी किया, तो आपके नज़रिए से एक ऐसे समय एक आपके पास पूंजी 1 साल 1.5 साल में ऐसी हो जाती है जो आपके पास होने की संभावना थी ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में आपके लिए पैसा बचाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जब आपका परिवार बनता है, घर बच्चे होते हैं, तो ऐसे में आपका कैश फ्लो टाइट रहता है, उस समय आपके लिए कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप उस समय हैबिट ये नहीं करेंगे। उस समय डिसिप्लिन चाहिए कि आप अपने आमदनी का एक निश्चित परसेंटेज हर महीने आप SIP करते हैं। तीसरा फेज़ जिस समय कि आपका गोल्डन फेज़ आता है, जिस समय आपको स्टेप अप करना चाहिए, और स्टेप अप बढ़िया से करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आती है कि शुरुआती दौर में हमारी आमदनी जितनी होती है उससे ज़्यादा हमारा कई बार खर्चा होता है या ज़रूरत होती है। उसके बाद आप फिर उसको इक्वेट कर पाते हैं कि जितनी आमदनी है उसमें कुछ बच पाता है। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसके थोड़े दिन के बाद आप रिटायर कर जाते हैं कि आपकी आमदनी इतनी होती है जिसका कि एक छोटा भाग ही आप खर्च कर पाते हैं। और उस समय खुश होकर के बाकी सारी बचे हुए पैसे को भी खर्च कर देना, कि 20-25 साल से आप हाथ खींच करके खर्च कर रहे थे, खर्च करने के बजाय उसको बचाने में और स्टेप अप करने में भी ध्यान दीजिए। तब जाकर के आपके पास एक ऐसी स्थिति बनेगी कि आप बहुत लंबे समय तक आप इस पैसे को कंज्यूम कर पाएंगे। तो समरीली मुझे अगर बताना हो तो आपको यही करना चाहिए कि जल्दी से शुरू कीजिए, रोकिए मत, और रोकने के बाद जब संभव हो सके तो जितना तेज़ी से आप स्टेप अप करने का कोई फार्मूला नहीं है, जितना बच पाए उतना आप स्टेप अप कर दीजिए, ताकि एक बार जब डिसिप्लिन तरीके से पैसा लगता रहेगा और ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेगा तो कंपाउंडिंग का जादू मेरे ख्याल में 5-7 साल में आप खुद ही ये सब चीज़ करते रहेगा। आपको किसी से ना समझाने की ना किसी से समझने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। और इस एपिसोड के बाद आखिर में मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब भी SIP प्लान करना हो, स्टेप अप SIP प्लान करना हो, इस एपिसोड को देख लीजिए। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। निवेश से जुड़े अपने सवाल को लिख के हमें भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।